हम इस दिल्ली में आए थे अपने माता और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। आज उनको सपनों का कत्ल हो रहा है। अपना पूरा दमखम लगा दूंगा इस मूवमेंट में जस्टिस पाने के लिए, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। डीसीपी आर्मी को बुला लो, अगर मुझे यहाँ से हटा दोगे तो मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा। आज 1 महीना पढ़ के और 1 घंटा पढ़ के आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मैं कहती हूँ आप मैट्रिक भी पास नहीं कर सकते इस तरह से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। मैं हूं निधि तनेजा। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं मुखर्जी नगर में। इसे आप कोचिंग हब कह लें या सपनों का एक छोटा सा दिल्ली में शहर कह लें। यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं सरकारी भर्तियों के लिए, सरकारी एग्जाम के लिए। लेकिन आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो प्रदर्शन हो रहा है, वो है यूपीएससी से लेकर तमाम सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स का, जो इस वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं मुखर्जी नगर में। हम कोशिश करेंगे कि इन स्टूडेंट्स से बात करें और जानें कि इनके मन की बात क्या है। आपका नाम? मेरा नाम हकीम है, मैं गुजरात से हूँ। हकीम, आप हंगर स्ट्राइक पे हैं, भूख हड़ताल पे हैं इस वक्त? जी। क्या कुछ आपके कंसर्न्स हैं? हमारे मैडम यही है कि हमारी डिमांड थी कि कोरोना के 2 वर्ष 2020 और 2021 के अंदर जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट से की एग्ज़ाम्स है, जैसे कि यूपीएससी, एसएससी, आर्मी, रेलवे, उन सभी परीक्षा के अंदर विद्यार्थियों को 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 अटेम्प्ट दिए जाए, क्योंकि सभी का ये 2 साल बर्बाद हुए हैं। और हम इसी मांग को लेकर अभी धरने पर बैठे और 3 तारीख से हमारा धरना शुरू है और हम रोटेशनल बेसिस पर हंगर स्ट्राइक भी की है। मैंने और मेरे साथियों ने इसको कंटिन्यू किया और आज भी हम हंगर स्ट्राइक पर हैं। कोविड के चलते मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं जहाँ पर से आता हूँ वो दाहोद है और दाहोद से मेरा एग्ज़ाम सेंटर जहाँ 250 किलोमीटर्स। अब 250 किलोमीटर में जब मैं अहमदाबाद एग्ज़ाम देने कैसे जाऊँ? इस कोविड के दौर के अंदर मैं कैसे एग्ज़ाम देने जाऊँ? ये मेरा सबसे पहला प्रश्न था। और दूसरी मेरी प्रॉब्लम ये थी कि घर में और हर तरीके से इस तरीके से आप सिकुड़ चुके थे कि आपका एग्ज़ाम देना पॉसिबल ही नहीं था। देखिए, ये कोई भी मानेगा कि कोविड के जो बीच हालात थे, उस बीच में अटेम्प्ट देना, एग्ज़ाम देना अपने आप में बड़ी बात थी। कईयों के घर में अनहोनी हुई, वो भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी सवाल यही जो आपकी मांग है कि कॉम्पनसेटरी अटेम्प्ट मिले। और ये मामला जो है वो देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त ये मामला चल रहा है और यूपीएससी ने ये अब इसका कॉल लेना डीओपीटी पर छोड़ दिया है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि जब 26 इसी महीने की 25 मार्च को जब ये सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी तो क्या आपके पक्ष में कोई फैसला आएगा? मैडम, हमारा प्रयत्न तो यही रहता है कि हम अपनी बात को सरकार से मनवा सके और इसके लिए हमने हमारी पुरजोर कोशिश की। आंदोलन के द्वारा मिनिस्टर से मिले, सारी कोशिश हमने कर ली है। और ये पहला केस नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे केसेस चले जिसके अंदर हमें सरकार की तरफ से कोई राहत नहीं मिली। हमें शायद ये लग रहा है कि इस बार हमें मिल जाएगा, कुछ राहत मिलेगी। बिल्कुल उम्मीद। हाँ मैडम, ये पहली बार नहीं है। और ये ऐसा है मैडम कि ऑलरेडी जो यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये चीज़ को दिया है और तकरीबन 7 राज्य सरकारों ने ये चीज़ दे दी है। फिर यूपीएससी क्यों नहीं दे रही? ये एक यूपीएससी और जो दूसरी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्यों नहीं दे रही, ये एक सवाल है। देखिए, हम चाहेंगे आप बैठे, आप वैसे ही भूख हड़ताल पे हैं। अब हम बात करेंगे सेना के कुछ स्टूडेंट से, हम यहाँ बात कर लें क्योंकि देखिए यहाँ तमाम तरह के स्टूडेंट्स हैं, अपनी बात, मन की बात कहना चाह रहे हैं। सीधा क्या कहना है, प्रधानमंत्री मोदी से क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक ही संदेश है, हमारी 17 से 21 साल रहती है आर्मी में, तो हमें एज बढ़ाई जाए हमारी। गांव के बच्चे पटरियों पे दौड़ रहे हैं, सड़कों पे दौड़ते हैं, वहाँ पे खेतों में दौड़ते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी भी आवाज़ सुनी जाए। मैंने भी तैयारी की है 3 साल, अब मेरी एज हो चुकी है, 21.5 साल हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये 22 हो जाए तो मैं भी तैयारी और कंटिन्यू करूँ। कितने वक्त से भर्तियाँ लटकी हुई हैं? 3 साल से। 3 साल से कोई आर्मी की भर्ती नहीं आई है। 3 साल से कोई आर्मी की भर्ती नहीं आई है। तो हमारी यही मांग है मोदी सरकार से कि ये भर्ती जल्दी से जल्दी निकाल लें और एज रिलैक्सेशन भी मिले इसमें। आप चाहते हैं कि सेना की जो भर्तियां आए, पहले तो भर्तियां आई ही नहीं है पिछले कुछ सालों से, लेकिन अब जब भर्तियां आए तो उसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाए। एज रिलैक्सेशन के बारे में ज़रा दर्शकों को समझा दीजिए कि आपको क्या डिसएडवांटेज रहता है अगर वो एज आपकी निकल जाए। मैम, इसमें 17 से 21 साल एज रहती है, ठीक है। 12th करने के बाद स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, ठीक है। मैंने भी 12th करने के बाद ही स्टार्ट कर दिया था। तो अभी मेरी यही मांग है कि 22-23 साल 2 साल की एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए मिनिमम, क्योंकि इसमें टीए भी भर्ती होती हैं, क्योंकि इसमें 25 तक है, बट वो आर्मी से नहीं है, ठीक।
तो मैं चाहता हूँ कि जो आर्मी की भर्तियाँ हैं सेंट्रल से जो निकलती हैं वो जल्दी से जल्द निकलें और उसमें एज रिलैक्सेशन मिले। तैयारी आप कर रहे हैं सेना की? जी मैम, अभी कंटिन्यू है तैयारी। एसएससी भी करने लगा हूँ क्योंकि मेरी 21.5 साल हो चुकी है, तो ऑप्शन तो देखना पड़ेगा। और अगर आती है भर्ती तो मैं कंटिन्यू करूँगा फिर उसमें। कहीं ओवर एज ना हो जाए इस वजह हाँ से जी, हाँ आप जी। और भर्तियों के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जी जी मैम। और कुछ मोदी जी से सीधा कहना चाहते हैं तो कहिए। मैम मेरा यही संदेश है कि जल्दी से जल्दी सभी के लिए एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिले। ये एक आर्मी की नहीं है, सारे यूपीएससी, एसएससी और बैंक के भी हैं, उसमें एक्स्ट्रा अटैम्प्ट और एज रिलैक्सेशन का मांग है। और यूपीएससी के ही एस्पिरेंट है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम गौरव है, मैं बिहार से हूँ। तो मैं यूपीएससी का परीक्षार्थी रहा हूँ और साल 2020 मेरा आखिरी अटैम्प्ट था। और हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व, भारत ही नहीं, कोविड की चपेट में था। ये एक अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन था। हम लोग कल के बारे में नहीं जान रहे थे, आशंकित थे कि कल क्या होने वाला है। और दिल्ली जैसे बड़े शहरों से छोटे शहरों और गाँवों के लिए पलायन होता है, उसमें हम लोगों का भी, छात्रों का भी वहाँ पलायन होता है। हम लोग भी अपने शहरों को जाते हैं ये सोच के कि कल वापस आ जाएंगे, लेकिन वो 21 दिन का जो लॉकडाउन होता है वो निरंतर बढ़ता रहता है। हमारे साथ हमारी किताबें नहीं रहती, बहुत छात्र इस कारण उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं हो पाती। और मेरा तो दुखद एक क्या बताया जाए स्टोरी है कि मैं 1 महीने पहले अपने पिताजी को खो देता हूँ कोविड के चपेट में। और तो ये एक मेंटल स्थिति में एक मेंटल स्थिति थी कि हम अपना 100% एक सर्वस्व 100 दे नहीं सकते थे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में। और जब फिर भी एग्ज़ाम हम ठान के जाते हैं, क्योंकि पिताजी का सपना था कि एक सच्ची ट्रिब्यूट होती है उनके प्रति अगर मैं उसमें सफल हो पाता, लेकिन अंततः सफल नहीं होता हूँ। और जबकि उससे पहले मैं पिछले 2 सालों से लगातार प्रारंभिक चरण में तो सफल हो रहा था। तो ये अपने आप में एक मतलब टीस है दिल में इस बात की कि मैं अपना आखिरी अटैम्प्ट में ही अपना बेस्ट नहीं दे पाया। जो एक विद्यार्थी होता है वो 2020 मेरा आखिरी अटैम्प्ट था और मेरे अटैम्प्ट्स बचे हुए थे और एज ख़त्म हो गई। क्योंकि हम ऐसे मध्यम वर्गीय परिवारों से आते हैं कि हम पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, फिर सपनों को पूरा करने जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि चौथी वेव जो है वो भी दस्तक दे रही है। आज हमने सहा है, कल ये जो और बाकी जो छात्र हैं जिनका भी अटैम्प्ट्स बचे हुए हैं वो भी शायद अपने आप को इस कगार पे पाएंगे कि कोविड उनकी प्रिपरेशंस को बाधित कर सकता है। बट गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दर्शाया है कि उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि इस तरह की अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशंस अगर आगे आती है तो उनके पास क्या उपाय हैं इसको टैकल करने का। ये कोर्ट में तो यूपीएससी ने यही कहा है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं और अब डीओपीटी पर छोड़ दिया है कि डीओपीटी चाहे तो कॉल ले सकता है। और अब 25 मार्च को लगता है कुछ डीओपीटी की तरफ से आएगा। मैम ये जो डिस्क्रिशन है, ये पूरा डिस्क्रिशन पीएमओ के पास है, वो बिल्कुल ले सकती है। साल 2014 में भी उन्होंने लिया था। ये डिस्क्रिशनरी पावर पीएमओ के अंदर आता है। ये डीओपीटी मिनिस्ट्री और ग्रीवांस मिनिस्ट्री जो है वो पीएमओ के अंदर आती है। मोदी जी भली भांति ले सकते हैं, इसमें उनको कोई रोक नहीं सकता। एक अमेंडमेंट करना है, अगर 10 राज्य सरकारों जो खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पीएससीज होती हैं, अगर वो अमेंडमेंट ला के पॉलिसी चेंजेस ला के अगर एज और अटेम्प्ट का रिलैक्सेशन दे सकती हैं तो सेंट्रल लेवल पे वही चीज़ क्यों नहीं रेप्लिकेट किया जा सकता? बोर्ड एग्जाम्स को स्क्रैप करने का डिसीजन भी लिया था। जी मैडम, यही सोचिए, इसमें 15-20 लाख लोगों बच्चों का भला हुआ। इससे बड़ा पॉलिसी डिसीजन क्या हो सकता था? वहाँ 15 लाख बच्चों की बात थी, तब तो आपने एक डिसीजन लिया। तो शायद हम यही सोचते हैं कि जहां बात वोट की आती है तब ये गवर्नमेंट चेतती है, वरना हम जो कुछ छात्र 25-30 हज़ार छात्र हैं उनकी शायद सुध ही नहीं ले रही है। क्या हम इस देश में रह रहे हैं कि हमें अपने आवाज़ उठाने के लिए, अपने राइट्स के लिए हमको सड़कों पे आना पड़े? वो खुद सुधी क्यों नहीं लेते हैं, वो खुद कॉग्निजेंस क्यों नहीं लेते हैं? हमारा तो उनसे ये पूछना है। हमें सड़क पे तो आना ही नहीं था, उनको स्वतः संज्ञान लेना था इस बात का। स्टूडेंट्स का यहाँ यही कहना है कि हमें हर बात मनवाने के लिए, सरकार को समझाने के लिए सड़कों पर क्यों आना पड़ता है? हमारी बात का सुध पहले ही क्यों नहीं ले लिया जाता? एक ओपन मैकेनिज्म क्यों नहीं रखा जाता? और भी छात्रों से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी मैडम, मेरा नाम रितेश चतुर्वेदी है। मैं कोल मिनिस्ट्री के अंडर आने वाली स्टैच्यूरी पोस्ट की तैयारी कर रहा था। जो हमारी वैकेंसीज थी वो जो मार्च अप्रैल 2021 में आनी थी वो अक्टूबर नवंबर 2021 में आई, क्योंकि महाराष्ट्र में कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे, लॉकडाउन, 50% स्टाफ कई दिनों महीनों तक ऑफिसेज भी बंद रहे। उस वजह से सरकारी काम देरी से हुआ, वैकेंसीज देरी से आई। तो ये जो 6 महीने की देरी हुई, इनमें कई लोगों की एज ही निकल गई। जैसे मेरी 30 जून तक अगर समय पे सरकारी काम होता तो मुझे एग्ज़ाम देने को मिलता, लेकिन अब मुझे डिबार्ट कर दिया गया, एग्ज़ाम ही देने नहीं मिला। तो हमारी डिमांड यही है कि कोविड की वजह से कई लोग एग्ज़ाम भी नहीं दे पाए, कोई अपना बेस्ट नहीं दे पाए, किसी के पिताजी नहीं रहे, माताजी नहीं रहे, कोई कंटेनमेंट जोन में था। इसलिए हमारी डिमांड ये है प्रधानमंत्री जी से कि 2 साल सबका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर किसी का वेस्ट हुआ है।
तो 2 साल का एज वन टाइम एज रिलैक्सेशन और 2 अटैम्प्ट इसकी हम मांग कर रहे हैं। और हम लोग अकेले नहीं है, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ऑलरेडी बोल चुके हैं। देखिए स्टूडेंट्स की तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, ना कि सिर्फ यूपीएससी बल्कि बैंकिंग माइनिंग की तैयारी कई जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर कर रहे हैं। अलग अलग सरकारी भर्तियाँ हैं, लेकिन देखिए भर्तियाँ निकल जाती हैं, उसका फिर क्या होता है, कागज़ पर निकाली हुई भर्तियाँ कभी ज़मीन पर पहुँचती है या नहीं, ये सवाल है। कोशिश करेंगे और स्टूडेंट से यहाँ बात करें। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम हुआ संजीव कुमार, मैं करता हूँ एसएससी सीजीएल की तैयारी। सीजीएल हाँ मैम। और मैम मेरा भी मैम लोगों को बता दीजिए एग्जाम किस लिए होता है? ये एग्ज़ाम होता है मैम इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पोस्ट, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, सारे सेंट्रल मिनिस्ट्री में जो भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो पोस्ट होते हैं उसके लिए एसएससी सीजीएल की ये भर्ती आती है। हाँ जी मैम। और मैम ये 2 साल में मैं भी, मेरा परिवार भी, हम सभी मतलब अफेक्टेड हुए हैं। हम सभी चाहते हैं कि 2 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिले और 2 मोर एक्स्ट्रा अटैम्प्ट मिले। हम सभी को मतलब कि सारे एग्जाम्स को, यूपीएससी हो, एसएससी हो, आर्मी, नेवी, रेलवे। ये एग्जाम दिया है? हाँ दिया है मैम, दिया हूँ। कौन से साल में आपने दिया? ये लास्ट दिया हूँ 2021 में मैं दिया हूँ, लेकिन वो कोविड की वजह से मेरा अच्छा नहीं हुआ। मतलब वो घर में पूरा घर डिस्टर्ब था, कोविड से वजह से मेरे घर में डेथ भी हुई थी, लोगों को बीमारियाँ हो रखी थी, कोविड भी हो रखा था। तो उस वजह से मेरी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाई थी, मेरी तैयारी, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई थी। तो उस वजह से मैं, ये आपका आखिरी अटेम्प्ट था एज के? हाँ जी मैम, आखिरी अटेम्प्ट था। और हमारी डिमांड है कि ये जो फर्स्ट अटेम्प्टर हो या लास्ट अटेम्प्टर हो, जो कोई भी हो, सबको मिलनी चाहिए बिना डिस्क्रिमिनेशन का। जो फर्स्ट अटेम्प्ट का, यूपीएससी का ही फर्स्ट अटेम्प्टर हो या यूपीएससी का लास्ट अटेम्प्टर हो या किसी भी एग्जाम का लास्ट हो अटेम्प्टर, फर्स्ट अटेम्प्टर हो, सबको मिले, सबको रिलीफ मिले। क्योंकि ये ग्लोबल पेंडेमिक था, मतलब इस यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे एसएससी के एग्जाम्स होते हैं, 3.5 साल 4 साल में पूरी भर्ती प्रक्रिया होती है, उसकी जो ज्वाइनिंग होती है जाके 3.5 साल 4 साल में सरकार करती है। आखिर क्यों? वहीं आप देखोगे बैंकिंग के एग्जाम्स जो होती है वो मुश्किल से 10 महीने में ज्वाइनिंग दे देती है, लेकिन एसएससी के एग्जाम्स में नहीं होते हैं। बाकी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जो 3-3 साल 4-4 साल पंचवर्षीय योजना लगी रखी है। आखिर क्यों ऐसा सरकार क्यों कर रही है? हम जो बेरोजगार हैं, यूथ है, उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है सरकार? देखिए छात्रों का यही कहना है कि ये भर्तियां हैं पंचवर्षीय योजना जो अब तक खत्म ही नहीं हो रही। मतलब भर्तियां तो निकल जाती हैं, लेकिन उसको पूरा करने में कितनी आफत आती है सरकार को, ये सवाल यहाँ बच्चे पूछ रहे हैं। देखिए यूपीएससी से लेकर तमाम स्टूडेंट्स हैं, हम उनकी और भी स्टूडेंट से बात करेंगे। जी मैम, मेरा नाम बबीता है, मैं यूपीएससी की स्टूडेंट हूँ और हम लोग ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी जो 2 डिमांड है वो वह है कि 2 साल का कंपनसेटरी टर्म सभी सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम्स जो हैं उसमें मिलना चाहिए। दूसरी जो डिमांड है ट्रांसपेरेंसी की डिमांड है। ट्रांसपेरेंसी जो इशू है वो डिफरेंट एग्जाम्स के डिफरेंट है। लाइक जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी का ये है कि आंसर की जारी नहीं करते। प्री का जब एग्ज़ाम होता है तो वो 15 दिन के अंदर आंसर की जाए, क्योंकि जब पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस हो जाता है तब आंसर की जारी करते हैं। एक मेंस की कॉपी दिखाई जाए और इंटरव्यू की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए। एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटाया जाए ताकि सभी इक्वल प्लेटफॉर्म पे आ सके। और दूसरा हमारा नोटिफिकेशन आता है फरवरी 2021 में जैसे आया, तो एज जो डिसाइड होती है वो 2000 मतलब अगस्त से होती है, तो वही मंथ होना चाहिए जिसमें नोटिफिकेशन आ रहा है। ऐसे एसएससी जो है उसमें ये है कि पारदर्शिता की जो डिमांड है उसमें ये है कि अभी 2021 में नोटिफिकेशन आया है 2022 में, और एज भी 2022 में डिसाइड हो रही है, जबकि नोटिफिकेशन 2021 का है। तो उसी ईयर के बेस पर होना चाहिए। उसके 2-3 साल हो गए एसएससी की भर्तियों को लटके हुए, तो उनके लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए ताकि जल्दी से उसको भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अगर पेपर आउट होते हैं या ऐसा होता है तो इस तरह के ये इश्यूज़ हैं। मैम जैसे अभी जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जो 25 तारीख को हियरिंग भी है, ऐसा नहीं है कि कोर्ट सरकार को नज नहीं करना चाह रही है। अगर आप अभिषेक आनंद सिन्हा केस के जजमेंट को पढ़े तो उसमें भी सरकार को कोर्ट ने नज किया है, पर प्रॉब्लम ये है कि ये पॉलिसी का मैटर है। जहाँ भी पॉलिसी का मैटर आता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इंटरफेयर अप टू एन एक्सटेंट, क्योंकि ये जुडिशियल एक्टिविज्म के दायरे में आ जाएगा। अभी भी खानवेलकर साहब का जो जज साहब का जो स्टेटमेंट है ये है कि आप उस पर कुछ निर्णय लीजिए। अभिषेक आनंद केस में ये कहा गया है कि टेक अ लीनियंट व्यू टुवर्ड्स दिस एस्पिरेंट्स, क्योंकि यह पॉलिसी का मैटर है, सरकार ही निर्णय लेगी। अगर सरकार हमारे सपनों के साथ अगर कत्ल करेगी, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें कलेक्टर बना दिया जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें आईपीएस बना दिया जाए, कोई ये भी नहीं कह रहा है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बना दिया जाए। हम तो ये कह रहे हैं कि हमारे सपने खत्म हुए हैं। हमें एक बार मौका दीजिए इस परीक्षा में बैठने के लिए, क्योंकि कोरोना एक ग्लोबल महामारी था। आपने रेडी वाले को मदद की, पूरा देश ने आपके साथ खड़ा हुआ। पटरी वाला के साथ आपने मदद किया, पूरा देश ने उसकी तारीफ की। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को मदद किया, वो भी बहुत सही है, पर फिर आखिर स्टूडेंट वर्ग इससे अछूता क्यों है? हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि हमें चांद और तारा दे दिया जाए, हमें इस एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाए। हम इस दिल्ली में आए थे अपने माता और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए। आज उनको सपनों का कत्ल हो रहा है इस कोविड महामारी के कारण। क्या हमें अपने सपनों का अधिकार नहीं मिलना चाहिए कि जीने के लिए? उस सपने को एक बार जीने का तो मौका दीजिए। हम
आज लोकतंत्र नंबर का खेल है, यह युवा ही प्रधानमंत्री जी को वोट करता है। मैंने भी प्रधानमंत्री जी को वोट किया है, पर जब प्रधानमंत्री जी इस तरह से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं, उनके विभाग का मामला है, डीओपीटी के मंत्री वो हैं, डीओपीटी मिनिस्टर एमओएस है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आज प्रधानमंत्री जी को युवाओं को की वेदना को देखते हुए, पीड़ा को देखते हुए त्वरित इंटरफेयर करना चाहिए और ऐसा कुछ भी मांग नहीं है। 2 साल का कंपनसेटरी अटैम्प्ट हर एग्जाम को दे दिया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम को दिया जाए। अगर गुजरात की सरकार दे सकती है अपने स्टेट सिविल सर्विसेज में, त्रिपुरा दे सकती है, उड़ीसा दे सकती है, अगर हर स्टेट गवर्नमेंट दे सकता है तो केंद्र सरकार क्यों नहीं दे सकती है? मामला इस बात का है। तो सरकार को इस पर निर्णय लेना चाहिए। और जहां तक कोर्ट का मामला है, कोर्ट तो देख रहा है क्योंकि वो मेंस वाला मामला है, पर कोर्ट एक लिमिट के बाद इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है। कोर्ट की तरफ से हमेशा यही कह दिया जाता है और कहना भी यही चाहिए कि पॉलिसी मैटर है तो सरकार ही फैसला लेगी। सरकार से सीधे सीधे क्या कहना है? मैडम, सरकार के सारे मंत्रियों से हमारी मुलाकात हो चुकी है, डिफेंस मिनिस्टर जी से मुलाकात हो चुकी है, डीओपीटी मिनिस्टर साहब से हो चुकी है, जितने भी मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री जी से हो चुकी है। अनगिनत बार प्रश्न उठाए जा चुके हैं, सहानुभूति तो रखते हैं, पर यह अटेम्प्ट के रूप में ट्रांसलेट नहीं हो पाता है। जब अटेम्प्ट के रूप में ट्रांसलेट नहीं होता है तो यह हम लोगों के लिए बहुत पीड़ादायी है। जिस हाथ में कलम होना चाहिए, उस हाथ में आज तख्तियां हैं। हम लोग पॉलिटिशियंस नहीं हैं, ना हम लोग एबीवीपी के लोग हैं, ना एनएसयूआई के लोग हैं, हमें तो स्लोगन्स भी लगाना नहीं आता है। पर हम सरकार को बस इतना कहना चाहते हैं कि जब आरआरबी और एनटीपीसी के बच्चों ने जब रेल को रोका तो आप 2 दिन के अंदर कमेटी बना देते हैं। हम लोग गांधी को पढ़ने वाले लोग हैं और गांधी को मानने वाले लोग हैं, हमें मजबूर ना किया जाए भगत सिंह बनने के लिए। नहीं तो 2 कदम की दूरी पर है ये सड़क, 2 कदम की दूरी पर है मेट्रो स्टेशन, उसको भी हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। पर हम लोग रिफ्रेन करना चाह रहे हैं क्योंकि हमें अपने प्रधानमंत्री जी पर भरोसा है कि वो अगर हमारी पीड़ा को देखेंगे, हमारी पीड़ा उनके तक पास नहीं पहुंच पा रही होगी, हमारी पीड़ा को देखेंगे तो हमारे लिए निर्णय लेंगे। नहीं तो हमें मजबूर नहीं किया जाए कि हम लोग भी आरआरबी एनटीपीसी की तरह करें और आपको मजबूर करके अपना डिमांड को पूरा करवाएं। सोहन कुमार नाम है। आप भी प्रिपेयर कर रहे हैं? जी, मैं कर रहा था प्रिपेयर, अब तो नहीं कर रहा हूँ। अब तो ये जो मुहिम चल रही है, मतलब 2 कंपनसेटरी अटेम्प्ट की जो हमारी डिमांड है उसको हम पुख्ता करने के लिए फाइट कर रहे हैं। जी, आप छात्रों के साथ जुड़े हुए हैं, कितने दिनों से जुड़े हैं? मुझे याद है कि जब ये एग्ज़ाम हुआ था 4 अक्टूबर 2020 को, तब मैं घर पे था, तो मेरे पास सिर्फ एक साधन था कि मैं ऑनलाइन इनकी सबकी, ये मेरे साथी ही हैं, मतलब मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो सबकी मदद करने के लिए मैंने निर्णय लिया। और क्योंकि मैं खुद इस एग्ज़ाम से घर से था, 2020 में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, तो सरकार ने, मुझे एक चीज़ याद है कि मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, 2020 में जब 30 सितंबर की ये डेट थी करीब, और जब ये जजमेंट आया तो उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि एज और अटेम्प्ट वाइज जो बार्ड कैंडिडेट है उनको एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट देने के लिए वो कंसीडर कर रहे हैं। तो इसी बात को मैंने अपने दिल में बैठा लिया कि ये लोग माननीय कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, वहाँ पर जाकर के झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद वो हुआ नहीं। तुषार मेहता जी, मैं बराबर हियरिंग दे रहा था, मैंने इतना टाइम इसमें स्पेंड किया लगातार, मैं एक हियरिंग को बड़ा बारीकी से देखता था कि तुषार मेहता सर आकर के कमिटमेंट करके जा रहे हैं कि वी वोंट बी टेकिंग एडवर्जियल स्टैंड। इसका मतलब क्या है? आप विपरीत स्टैंड नहीं लेंगे, स्टूडेंट हित में जाएंगे, नोटिफिकेशन जब आएगा तब आप उसको ड्यूली कंसीडर करेंगे। तो ये सब बातें क्या थी? मतलब सर्वोच्च न्यायालय में अगर ये चीज़ आकर के यूपीएससी के रिस्पोंडेंट अगर इस तरीके का बयान देते हैं और उस पर टिकते नहीं हैं लास्ट में जाकर के, तो ये सरासर धोखा है स्टूडेंट के साथ। और मैंने अपना निर्णय ले लिया है, भले ही कुछ भी हो जाए, मगर मैं इस मूवमेंट को पीछे नहीं जाने दूंगा, अपना पूरा दमखम लगा दूंगा इस मूवमेंट में जस्टिस पाने के लिए, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है। सरकार भले ही इसको इग्नोर कर दे, कितने दिन तक इग्नोर करेगी? आज मैंने क्लियरली बोल दिया था मुखर्जी नगर के थाना को कि अगर सीने में गोली ठोकनी है तो सोहन कुमार तैयार है। उठेगा नहीं सोहन कुमार अकेला भी काफ़ी है। मेरे हक की लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई मेरे बीच में आएगा तो हम तैयार हैं। ये यहाँ पर बैठे जो मेरे भाई जो आए हैं अभी, हम लोगों ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया था, पूरा प्रशासन, एसीपी, डीसीपी, आर्मी को बुला लो, अगर मुझे यहाँ से हटा दोगे तो मैं अपनी जान पे खेल जाऊंगा आज। जी देखिए, छात्रों का तो यहाँ पर यही कहना है कि आप हमारी मांगे मान लीजिए, 2 साल का एज रिलैक्सेशन, एक्स्ट्रा अटेम्प्ट हमें दे दीजिए, हम यहाँ से जाने को तैयार हैं। चलिए एक और स्टूडेंट से यहाँ बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैम, मेरा नाम श्वेता है, मैं यूपी से हूँ और मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी
और कोरोना के दौर में मैं एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, और सिर्फ मैं ही नहीं, देश के लाखों युवा ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ सपनों की बात तो बहुत दूर की बात है, जहाँ 2 वक्त के बारे में भी सोचने के लिए आपको बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे कारणों से हम सब लोग जो है लेट 20s में, लाइक 27, 28 में आप अपना पहला अटैम्प्ट देते हैं। जैसे यूपीएससी में 32 इज़ द लास्ट एज लिमिट फॉर फॉर अपेयरिंग फॉर जनरल कैटेगरी, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग अपना अटैम्प्ट देने जाते हैं, और उसके बाद जो है आप 1 या 2 अटैम्प्ट आपको लग जाता है, क्योंकि यू रियली कैन नॉट अफोर्ड टू गेट एजुकेटेड इन अ वेरी बिग कोचिंग इंस्टीट्यूशन। या ऐसा नहीं कि घर में आपको लिटरली एक पर्टिकुलर, आप ऐसा सोचिए ना, कुछ बच्चे, कई बच्चे ऐसी फैमिली से आते हैं जहाँ 15 लोग एक कमरे के मकान में, 2 कमरे के मकान में रह रहे हो, तो वहाँ पर आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दे कैन गिव देयर बेस्ट इन देयर फर्स्ट अटैम्प्ट। सो इन दैट जर्नी सडनली जो है जब आप 3rd या 4th अटैम्प्ट तक आते हैं और कोरोना जैसी महामारी आ जाती है, जो 2020 में, लाइक माई डैड वॉज ऑलरेडी नॉट टू वेल, एंड मेरी फैमिली मतलब मार्च में आती है मेरे पास, एंड मैं भी खुद जो है नॉर्मली एक पार्ट टाइम जो है पढ़ा करके अपना सस्टेनेंस कर रही थी, एंड फिर उसके बाद पूरा फैमिली का प्रेशर, मतलब उनका पूरा सस्टेनेंस का मेरे पर ही आ जाता है। सो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं, जैसा कि जो है मतलब केस के दौरान वहाँ के एक एसजी ने, मिस्टर राजू ने ये कहा कि 1 महीना पढ़ के और 1 घंटा पढ़ के आप यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मैं कहती हूँ आप मैट्रिक भी पास नहीं कर सकते इस तरह से, और मुझे लगता है कि देश का हर युवा मेरी इस बात से बिल्कुल जो है, इस बात से, अगर ये कहा गया है तो मुखर्जी नगर में आज इतने बच्चे, बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, आप खुद एक फीमेल हैं एंड यू कैन रिलेट टू इट कि हम फीमेल्स पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है। आप जैसे ही एक 25-26 की एज पे आते हो, मोस्टली आपके ऊपर प्रेशर होता है घर वालों से कि शादी कर लो, और दैट टू अगर आप सबसे बड़े हो घर में, ठीक है। उस प्रेशर के दौरान भी आप ये सोचते हो कि नहीं, मेरे सपने मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं, उसके लिए आप तैयारी करते हो, भरसक प्रयास करते हो, और उसके बाद कोरोना की सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें आप पेपर नहीं दे पाते हो, आपके घर में लोग बीमार होते हैं, कोविड पॉजिटिव होते हैं, और उसके बाद आप कोशिश करते हो कि आप पेपर देने जाओ, आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हो, जिसके कारण आप पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो और आपका अटेम्प्ट खराब हो जाता है। यानी कि आपके पिछले 3-4 साल खराब हो गए, आपका आगे का भविष्य खराब हो गया। तो इसलिए मेरी आप लोगों के माध्यम से ये गुजारिश है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे माननीय होम मिनिस्टर जी अमित शाह जी से, जो युवाओं के नेता कहलाते हैं, कि आप हम युवाओं की बात सुनिए और सभी गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस में 2 साल का एज रिलैक्सेशन और 2 कंपेंसेटरी अटेम्प्ट दीजिए, क्योंकि ये हमारी जायज़ मांग है। हम 1.5 साल से इस चीज़ के लिए जो है हर जगह पर गए हैं, फाइनली हम सड़कों पर आ चुके हैं, देश का युवा सड़कों पर बैठा हुआ है। आप सोचिए कि देश का भविष्य कहाँ जा रहा है। स्टूडेंट्स की देखिए यहाँ यही मांग है कि 2 साल का एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाए, और देखिए ट्रांसपेरेंसी की भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स मानते हैं कि एग्जाम्स में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है, उन्हें भरोसा नहीं है। और देखिए भर्तियों को लेकर भी हमने बात की कि किस तरह भर्तियाँ निकाली जाती हैं पेपर पर, लेकिन वो ज़मीन पर उतरती है या नहीं। और फिर से देखिए एक बात और हम यहाँ याद कर लें कि यूपीएससी का मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, और अब देखना ये होगा कि क्या सरकार डीओपीटी स्टूडेंट्स के हक में कोई फैसला लेती है या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।